हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री का 10वां दिन का क्वेश्चन। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कड़ा हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। इसके सिर पर 2 सिंह हैं। क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त में से कितने कथन कांस्य युगीन सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं से संबंधित सही है। तो यहाँ पे आपको देखना है एक करके। तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है, ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन जो है ना, पहला कथन सही है। फिर कह रहा है एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, तो ये भी सही है। पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 2 सिंह है। नहीं, यहाँ पे जो है कथन जो है 3 है। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कड़ा है हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। ठीक है, इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। पुरुष देवताओं को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंह है। ठीक है, यहाँ पे वही गलती था। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए यानी पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरन हैं। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि प्रतीक अनेक योनि प्रतीक मिले हैं। आगे देखते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे। दूसरा है, हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। तीसरा है, गौ पूजन का प्रमाण मिलता है। तीसरा है, सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है। तो देखते हैं। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष का पूजा करते थे। हड़प्पा काल में पशु पूजा भी प्रचलन में था, दोनों सही है। गौ पूजन का प्रमाण जो है कांस्य युगीन सभ्यता में नहीं मिलता है। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये कथन भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल 3 कथन यहाँ पे सही है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, वृक्षों और पशुओं की पूजा सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे यहाँ पे। ठीक है, एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। कई मुहरों पर पशु की आकृतियाँ अंकित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सिंह वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है। ठीक है, और एक सिंह वाले जानवर को यूनिकॉर्न कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। है उसके बाद कुबड़ वाला साढ़ है। फिर है कि गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। फिर है, सैंधव नगरों की खुदाई हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। फिर है, सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। दूसरा है, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में एल.ए. वेडल ने किया था। तीसरा है, इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनसे अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। तो यहाँ पे सभी 4 कथन जो है सही है। ठीक है, चारों यहाँ जो है सही है। आगे देखते हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में एल.ए. वेडल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक अक्षर है तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांशतः जो है दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, एवं कुछ में गोमुद्रिका लिपि का प्रयोग हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, पर प्राप्त ठिकरे से मिला, चलिए कुछ वहाँ पे जगह होगा मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है थी। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे ध्यान देना, सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अभी भी लिखी जाती है बाएं से दाएं। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। तो जितने भी वहाँ पे थे कथन सारे सही है, आप उसको देख लीजिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना स्केल मिला है। ठीक है, लोथल से तराजू का साक्ष्य मिला है। नहीं, लोथल से नहीं, ये कहीं और से मिला होगा। सुरकोटदा, ठीक है, ये मिला है कहाँ से? सुरकोटदा से मिला है तराजू के साक्ष्य। तो चौथा गलत है। और उपयुक्त में कथन कितने कथन अच्छा, कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट माना जाएगा। आगे देखते हैं, बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। हड़प्पाई लोगों का माप का ज्ञान था। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो को सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुरकोटदा से तराजू का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। मृद भांड अधिकांशतः लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे। तो हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, एक सही है। मृद भांड अधिकांशतः लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। मृद भांड अधिकांशतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृद भांड में एक वृक्ष पर
मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन चुनना है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें हैं। दूसरा है मुहरों पर लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु गाय भैंस बाघ सांड बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो मुहर मिला है उस पे गाय का चिन्ह नहीं मिला है, तो बी ही गलत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरों पर लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु भैंस बाघ सांड बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकरी गई हैं। यदि गाय की रहता तो उसको कंफर्म करके यहाँ पर लिखा जाता, वो है नहीं। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधव मुहरें प्रायः बेलनाकार वर्गाकार आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। तो कभी कभी स्पेसिफिक ये पीसीएस में पूछ दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति की अंकित मुहर मिली है। कांस्य युगीन सभ्यता में मिली प्रतिमाएं के संदर्भ में विचार कीजिए। तांबे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति तथा भैंस व भेड़ की कांस्य मूर्ति मिली है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पे कर रहा है नर्तकी जो मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्राप्त हुआ, वो भी कांसा का बना हुआ है, सिर्फ तांबा का नहीं। तो ये गलत है और बाकी कथन यहाँ पे दोनों सही है। तो हो जाएगा केवल 2 कथन सही। ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति तथा भैंसा व भेड़ की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा एवं चन्हुदरो से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण कर्म, सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। लोथल की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। रोपड़ की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान देना है कि पहला कथन तो सही है, लेकिन ध्यान देना है रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते, ये पूछा जाता है। ठीक है, पीसीएस से इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि अभी यूपीएससी में ट्रेडिशनल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। कब क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। फिर है यहाँ पे कर देंगे लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ये इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक सही है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं मिलती है। पहला है दाह संस्कार, ठीक है। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण और एक आंशिक समाधिकरण है। इसमें सबको पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मा अवशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। ठीक है, हिंदू विधि से मिलती प्रथा है यह सर्वप्रमुख प्रथा थी। फिर है पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण सबको भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है, यानी पशु पक्षी के लिए बॉडी को छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी खाने के बाद जो बच जाते थे उसको फिर जमीन में गाड़ दिया जाता था। और यह भी प्रथा है पारसी विधि से मिलती प्रथा। आगे देखते हैं। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण कर्म,
सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर में दफनाया जाता था। इसके अपवाद जो है हड़प्पा एवं कालीबंगा में। तो अपवाद जरूर याद रखना है कि हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, ठीक है। सामान्यतः अभी का नियम जो है उसी के अनुसार है, उत्तर और दक्षिण। बट कहाँ कहाँ अपवाद है? हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में है, ठीक है। लोथल में पूर्व पश्चिम और रोपड़ में पश्चिम पूर्व। तो लोथल और रोपड़ एक किसी को याद रखना है और रोपड़ में इन्वर्स रखना है। कर में मृतक को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युग्म समाधिकरण समाधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। रोपड़ की कब्र से माली के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो ये याद रखना है, ठीक है। एक दो बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो देखकर। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। आगे है दूसरा मत यह है कि ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया और सारा अनुमान जो है लगाया ही गया है तो सत्य ही माना जाता है, इसलिए सभी 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। करा परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच रहा, और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, टाइम पीरियड यहाँ पे है। करा यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। मोहनजोदड़ो की मृत भांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। फिर है संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुनः दूसरी सहस्त्र शताब्दी 2000 ईस्वी पूर्व के आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ती गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा परिवर्तित हो गई, ठीक है, हो गई, छूट गया ना, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतः नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों का मत से मिलान करना। इतिहासकार और मत यहाँ है मार्टिवल व्हीलर, एम.आर. साहनी, ऑरेल स्टाइन, लैम्ब्रिक। तो मार्टिवल व्हीलर ने क्या कहा था? तो ये डी वाले कथन को कहा था, हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। फिर कह रहा है एम.आर. साहनी, तो एम.आर. साहनी ये कह रहा है यह सभ्यता भूतात्विक परिवर्तन के कारण नष्ट हुई, ऑप्शन सी। फिर ऑरेल स्टाइन का कथन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, और लैम्ब्रिक है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण नष्ट हो गई। तो ये ऑप्शन आपको सी में दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और कुछ इतिहासकार है तो सारे का हम यहाँ पे देख लेते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने क्या कहा था? सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आय के आक्रमण आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। जॉन मार्शल करई सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था, प्रशासनिक स्थिरता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। फिर है अर्नेस्ट मैके और, ठीक है, यहाँ कॉमा है, जॉन मार्शल ने दोनों एक ही कथन कहा था। वो क्या कहा था कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। फिर है फेयर सर्विस व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। संसाधन में कमी, वनों का कटाव एवं पारिस्थितिकी असंतुलन पतन का कारण था, ठीक है। फिर है और होगा ऑरेल स्टाइन
जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। फिर है मार्टिवल व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। लैम्ब्रिक अभी हमने देखा था, जनसंख्या वृद्धि। एम.आर. साहनी, ये सभ्यता भूतात्विक परिवर्तन के कारण नष्ट हुई। फिर है राइक्सवाड डेल्स, मोहनजोदड़ो के लोगों, ये लगता है कुछ टर्म इसमें टाइपिंग में छूट गया ना, मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे राइक्सवाड डेल्स डी कौसम्बी एक साथ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई थी, ये भी कारण बताया गया है सिंधु सभ्यता के पतन का। ठीक है, तो इसको एट ए ग्लांस देख लीजिए, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने देख लिए आज हिस्ट्री से। तो कल मिलते हैं सिविक्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।